हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं उन्होंने आपसे कौन सी बात या बातें छुपा करके रखी हैं आज की डेट तक। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लैक स्टोन जिसमें ये वाइट स्ट्राइप्स हैं। दूसरे ग्रुप के लिए है ये ऑरेंज स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ब्लैक स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन ने आपसे कौन सी बात या बातें छुपा करके रखी हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं स्पिरिचुअल यूनियन, नॉट फॉर यू, एंजाइटी और गोइंग फॉरवर्ड। ओके, तो एक दो चीजें यहाँ पर निकल के आई हैं। पहला तो ये कि इस इंसान ने आपको आज की डेट तक नहीं बताया है कि ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं। हो सकता है आपको बस ऐसे बोला हो कि नहीं नहीं, मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये सब तुम्हारे ही दिमाग की खिचड़ी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत क्लियरली यहाँ पर पहले ही कार्ड ने क्लियर कर दिया है, स्पेशली क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिररिंग फीलिंग्स इंडिकेट करता है। जैसी फीलिंग्स आप उनके लिए रखते हैं सेम वैसी फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप उनको सिर्फ लाइक करते हैं वो भी आपको सिर्फ लाइक करते हैं। अगर आप उनसे बहुत प्यार करते हैं वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनको एक क्रश के जैसे देखते हैं तो वो भी आपको क्रश के जैसे देखते हैं। बट फॉर दिस ग्रुप आई थिंक ये मोस्टली लव है। आई डोंट थिंक ये सिर्फ एक लाइकनेस या सिर्फ एक क्रश है। तो अगर आप उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको आज तक ये बात नहीं बताई है बट वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने आपको नहीं बताई है वो है एक्चुअल रीजन आपको रिजेक्ट करने का। पहली चीज तो जिस तरीके से उन्होंने आपको मना किया था, रिजेक्ट किया था, वो बहुत ही बेरुखी थी उस चीज में। बड़े ही कोल्ड अंदाज में, बड़े ही रूड अंदाज में उन्होंने आपको बोल दिया था कि नहीं नहीं, ये कि कुछ भी बोल रही हो या बोल रहे हो, आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू। बट उन्होंने आपको एक्चुअल रीजन नहीं बताया आपको उस समय मना कर देने का, जो कि अभी टैरो कार्ड्स देखना बाकी है। बट ऑरेकल कार्ड्स जो मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं, एंजाइटी इंडिकेट कर रहा है। ओके, ब्रिंगिंग अस बैक टू क्या क्या उन्होंने छुपाया है। उनको कुछ मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स भी हैं जिनके बारे में उन्होंने आपको बताया नहीं है। वो सरफेस पर भले ही अपने आप को जितना काम एंड कंपोज्ड दिखाते रहते हो कि अरे बड़ा मजेदार बंदा है, इसकी लाइफ में तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है, ये तो हमेशा खुशी रहता होगा, ऐसा है नहीं। सतह के नीचे इनके दिमाग में क्या चलता रहता है, ये किन हालातों से जूझते रहते हैं, कैसे कैसे डार्क ख्याल इनके दिमाग में आते रहते हैं, ये सारी बातें ये ज्यादा किसी से शेयर करते नहीं और आपसे तो डेफिनेटली नहीं की हैं। बट गोइंग फॉरवर्ड एंजाइटी के साथ दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा फ्यूचर का सोच करके इनके हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं। तो इनको पता है कि अगर आपको रिलेशनशिप चाहिए है तो आपको सिर्फ एक कैजुअल रिलेशनशिप या कैजुअल हुकअप नहीं चाहिए होगा, आपको उससे ज्यादा सीरियस कुछ चाहिए होगा। एंड इतना सीरियस, अच्छा आगे क्या होगा, कहीं शादी तक बात पहुंच गई तो फिर क्या होगा, वो सब उतना दूर का सोच के पहले ही इनके हाथ पैर ठंडे होने लगे। इसीलिए इन्होंने आपको मना कर दिया। हो सकता है और भी कुछ रीजंस हों जिनके बारे में सोच करके ये एकदम से घबरा गए हों, परेशान हो गए हों। हो सकता है इन जनरल रिलेशनशिप में आना है, सीरियस हो रही है चीज, आगे बढ़ रहा है कनेक्शन, उस वजह से घबरा गए हों, परेशान हो गए हों और चिंता में आ गए हों। तो अभी तक तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं। पहला कि इन्होंने आपसे ये छुपाया है कि आपसे प्यार करते हैं। दूसरा, आपको रिजेक्ट करने का सच्चा रीजन आपसे छुपाया है, अपनी मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स आपसे छुपाई हैं। और तीसरा, आपसे ये चीज छुपाई है कि उनको आगे के बारे में सोच करके बहुत घबराहट होने लगती है। अक्सर हम लोगों से कहते हैं कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर का मत सोचो, पास्ट का मत सोचो। बट ऑब्वियसली रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप किसी को डेट करना स्टार्ट कर देते हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो ख्याल आ ही जाता है कि ठीक है, हम डेट तो कर रहे हैं इस इंसान को, बट इस चीज का फ्यूचर क्या है, राइट। आप सिर्फ अभी आज में रहो वाला नाटक नहीं कर सकते हैं। बट इस इंसान के साथ वही वाली प्रॉब्लम है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of Pentacles, 8 of Pentacles और Knight of Cups।
इस इंसान का कोई इरादा नहीं था, मैं बता दूं, आपके प्यार में पड़ने का। इनका इरादा नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ आने जाने का था कि आओ फ्लिंग करो, हुकअप करो, इजी ब्रीजी रोमांस और फिर निकल जाओ। उस इरादे से ये इंसान ने आपके साथ नजदीकियां बढ़ाई थी। और शुरू शुरू में ये आपको सिर्फ एक दोस्त के जैसे ही देख रहे थे, या फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स अगर वो आप लोगों का सिचुएशन था। बट इनको खुद इस बात का रियलाइजेशन नहीं हुआ कि कब इनकी फीलिंग्स आपके लिए सीरियस हो गई, कब आप सिर्फ एक दोस्त होना बंद हो गए और उससे ज्यादा बढ़ करके कुछ हो गए। इस चीज में इनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। 8 ऑफ पेंटिकल्स 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बता रहा है कि पास्ट में ये एक तो कभी किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में आई नहीं है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट करे कि ये बस रोमांस कर करके, हुकअप्स कर करके छोड़ते रहते हैं लोगों को, चाहे ये लड़का हो चाहे ये लड़की हो। प्लस 3 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि इनके आसपास के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो इनके दोस्त हैं या घर वाले हैं, वो जो ओपिनियंस रखते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, वो भी कोई बहुत खास नहीं है। मतलब सही गाइडेंस देने के लिए, सही एडवाइस देने के लिए इनके पास लोग नहीं है। लोग इनको सही रास्ते से भटकाते ज्यादा हैं, सही रास्ते पर लाते कम हैं। तो जो बात इन्होंने आपसे नहीं छुपाई वो ये है, मतलब एक और बात इन एडिशन टू जो भी हमने ऊपर कवर किया, कि इनका कोई इरादा नहीं था आपके प्यार में पड़ने का, बट वो चीज हो गई। ये कब सीरियस हो गया आपको लेकर के इनको इस बात का खुद अंदाजा नहीं हुआ। बट जब इनको पता चला आपके फीलिंग्स के बारे में और इनको ये चीज का एहसास हुआ कि आप इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि इन्होंने कभी वो चीज एक्सपीरियंस की ही नहीं है। ये किंग ऑफ कप्स नहीं निकल करके आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स निकल करके आया है। वो इमोशनल मैच्योरिटी, वो समझ जो चाहिए होती है एक रिलेशनशिप में आने के लिए और उसको आगे ले जाने के लिए, वो इनमें थी नहीं। प्लस इनको ऐसा भी लग रहा था यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स 8 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स के साथ में, अगर मैं अभी ग्रुप 1 के साथ रिलेशनशिप में आ गया या आ गए तो फिर मेरे तो ऑप्शंस खत्म, मैं तो फिर कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कैसे ना ये ताक लगा करके फिराक में इंसान बैठा हुआ है कि अच्छा आप किसको डेट करें, आप किसके साथ फ्लर्ट करें, आप किसके साथ रोमांस करें। तो सीरियसनेस इस इंसान में थी नहीं, आपकी वजह से आ गई, लेकिन क्योंकि इतनी अचानक से आई इसलिए उसको हैंडल कैसे करना है इनको समझ में नहीं आया और इन्होंने हपड़ तपड़ में पूरा मामला चौपट कर दिया। नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जितनी क्विकली ये इंसान आपकी लाइफ से गए हैं या इन्होंने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया है, आपको गोस्ट किया है, उस बात की शर्मिंदगी इनको आज की डेट तक है। ये आज की डेट तक सोचते रहते हैं कि अगर मैं टिक जाता या टिक जाती, एक चांस दे करके देख लेता या देख लेती इस कनेक्शन को, तो हो सकता है आज हमारे बीच में परिस्थितियां कुछ अलग ही होती। बट मैंने वो नहीं किया। मैंने अपने बचपने में, अपनी मेच्योरिटी में, अपनी एंजाइटी में, अपने उस प्लेयर एनर्जी में रहने को ज्यादा प्रेफर किया और एक खूबसूरत कनेक्शन जो डेवलप होकर के और भी ज्यादा खूबसूरत हो सकता था, वो मौका मेरे सामने आया था, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को, उस मौके को गवा दिया। नाइट ऑफ कप्स 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पर हमें ये भी बता रहा है कि भले ही आप दोनों इस समय टच में ना हो, ये इंसान पूरी कोशिश अपनी तरफ से करते रहते हैं कि म्यूचुअल फ्रेंड्स के जरिए या सोशल मीडिया पर जो भी आपकी एक्टिविटी पब्लिक है उसके जरिए इनको खबर मिलती रहे आपके बारे में, क्योंकि जो फीलिंग्स आपके लिए ये तब रखते थे वो फीलिंग्स ऑफ कोर्स आपके लिए अभी भी रखते हैं। कहीं ना कहीं एक मंशा है यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि एक मौका और मिल सके इनको आपके साथ। लेकिन मैं यहाँ पर साफ कर दूं नाइट ऑफ कप्स के साथ में कि भले ही आपके लिए फीलिंग्स उतनी रखते हो जितनी कि आप उनके लिए रखते हैं, लेकिन ग्रुप 1 जो इमोशनल मेच्योरिटी, जो समझ आप में है, वो अभी भी इस इंसान में नहीं है और कभी आगे आएगी या नहीं आएगी ये हम अभी इस रीडिंग से तो नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, अगर आप चकराए रहते थे इस सोच में कि क्यों इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्यों मेरा प्रपोजल टर्न डाउन कर दिया, क्यों मेरे साथ इस तरीके से बिहेव किया, आई होप उन सब सवालों का आज आपको जवाब मिल गया हो। आपके या इस इंसान के चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ऑरेंज स्टोन चूज किया था, ये मेरा ही नेबर है। इतनी नफरत है ना मुझे इस बाइक से। एनीवे, पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उन्होंने आपसे कौन सी बात या बातें छुपा करके रखी हुई हैं।
तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, ऑल दैट ग्लिटर्स, एक्शन और लीडरशिप। आप जिसके बारे में पूछना, दोनों के बर्थडे बड़े आसपास के हैं क्या? बिकॉज चांसेस हैं उस चीज के, आप इसे कुछ शो के लिए तो एनीवे ये इंसान जैसा अपने आप को दिखाते हैं दुनिया के सामने, ये बिल्कुल भी वैसे है नहीं। आई नो रीडिंग का टॉपिक है, इन्होंने आपसे क्या चीजें छुपाई हैं, बट इन जनरल ये एक ऐसा इंसान है जिसका व्यक्तित्व समाज के सामने, दुनिया के सामने कुछ और है, और जब ये अकेले रहते हैं या अपने कुछ खास लोगों के साथ होते हैं तो इनका व्यक्तित्व कुछ और है, और ये चीज शायद आपको बिल्कुल पसंद ना हो इनके बारे में। ऑल दैट ग्लिटर्स मुझे एक्शन के साथ बता रहा है कि जब ये आपके साथ होते थे तो जैसे बिहेव करते थे, वर्सेस जब इनके कुछ यार दोस्त भी आकर के वहां खड़े हो जाते थे फिर इनका बिहेवियर कैसा होता था, वो चीजें आपको नहीं पसंद थी। ओके, काफी डिफरेंसेस आप में और इस इंसान में हैं। हो सकता है ये बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हो और आप एक बहुत ही सिंपल फैमिली को बिलोंग करते हो, या वाइस वर्सा। आपके धर्म अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कास्ट अलग अलग हो। और लीडरशिप यहाँ पर बता रहा है कि जो चीज इन्होंने आपको नहीं बताई है वो ये है कि इनके घर में कोई एक ऐसा शख्स है, सिर्फ उसी इंसान की चलती है। ये इनके फादर भी हो सकते हैं, इनके मदर भी हो सकती हैं, कोई ग्रैंड पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई ताऊजी ताईजी, कुछ भी। कोई एक ऐसा फिगर है इनके घर परिवार में जिसकी बात मानना बहुत बहुत जरूरी है। और वो जो कोई भी शख्स है, जब उस इंसान को पता चला था आप दोनों के कनेक्शन के बारे में, उन्होंने आउटराइट बोल दिया था कि ये तो इक्वल मैच है ही नहीं। बिकॉज ये जिस भी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट इसीलिए मुझे लग रहा है कि शायद ये हैं जिनकी फैमिली बहुत ही अल्ट्रा रिच है, तो ये जिस भी फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिस भी सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, वहां पर शोशा, नकली चीजें, बनावटीपन, दिखावट, ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा हैं। तो घर में कुछ भी कोई चीज आनी है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई सामान हो, वो कैसा दिख रहा है, उसको कहाँ से लाया गया है, वो सारी चीजें इनके लिए बड़े मायने रखती हैं। इंसान कैसा है, इंसान की परख इन लोगों को भले ही ना हो, इनका दिमाग सिर्फ हर समय सोसाइटी, स्टैंडर्ड्स, लाइफस्टाइल, पैसा, इन्हीं सब चीजों में लगा रहता है। तो ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान ने इस कनेक्शन में उतना एफर्ट नहीं डाला जितना कि उनको डालना चाहिए था। और इस बात की शिकायत शायद आपको भी रही हो कि यार मैं तो अपनी तरफ से इतना डेडिकेशन, लॉयल्टी, ऑनेस्टी सब कुछ डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ इस कनेक्शन में, तो वो चीजें रेसिप्रोकेट क्यों नहीं हो रही हैं? तो रेसिप्रोकेट इसीलिए नहीं हो रही थी ग्रुप 2, क्योंकि चाह करके भी ये इंसान अपने फैमिली के खिलाफ जाकर के आपको चूज नहीं कर सकते थे। वो चाहते तो वो आपकी ओर एक्शन ले सकते थे, वो चाहते तो आपको चूज कर सकते थे, आपके साथ अलग हो लेते, अपने फैमिली से अलग हो लेते, अपने पैरों पर खड़े हो जाते, अपना एक खुद का करियर खड़ा कर लेते, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं। ऑल दैट ग्लिटर्स और लीडरशिप बता रहा है, हो सकता है किसी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते हो, काफी बड़ा इन लोगों का एम्पायर हो जो कि इन्हीं को संभालना रहा हो, तो ऑफकोर्स ये ऐसा नहीं कर सकते थे। पैसों और प्यार के बीच में क्लियरली इस इंसान ने अपने ये जो कोई भी इनके फादर है, मदर है, जो कोई भी है, उनको चुना, अपनी सोसाइटी को चुना, अपने पैसों को चुना। और ये ब्लैक एंड व्हाइट का जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये भी यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी डिफरेंसेस थे। लेकिन जिस तरीके से ये घोड़े एक खुले मेडो में ऐसे दौड़ रहे हैं, ये हमें बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन बड़ा होपलेस था। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप दोनों में डिफरेंसेस थे तो इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता था। ये बिल्कुल कॉर्नर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कहीं सड़क खोद करके कुछ पाइप्स वाइप्स पड़ रहे हैं तो उसकी का शोर आपको सुनाई देगा। एनीवे, तो कहने का ये मतलब है कि ये इंसान ने एक राज जो अपने अंदर छुपा करके रखा हुआ है, वो है गिल्ट कहीं ना कहीं, कि मैं चाहता या मैं चाहती तो चीजें अलग हो सकती थी, बट मैंने उस वक्त हमारे कनेक्शन के हित में फैसला ना लेते हुए अपने परिवार के हित में, अपनी उस फेक सोसाइटी के हित में फैसला लेना ज्यादा बेहतर समझा। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्प्रेस, द हर्मिट और जस्टिस। तो ये जो फिगर जो मैं बता रही थी जिनकी घर में ज्यादा चलती है, वो इनकी कोई मदर हो सकती है या कोई लेडी है बेसिकली। तो मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, ताई जी हैं, बुआ हैं,
मौसी हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई फीमेल फिगर है घर में जिसकी ज्यादा बेसिकली चलती है। जो चीज इन्होंने आपको नहीं बताई है वो ये है कि आपको ना चुनने में इनका बहुत दिल टूटा था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इनके लिए बहुत इजी था आपसे ब्रेकअप कर लेना, बहुत इजी था आपसे मुंह फेर लेना, दैट इज नॉट ट्रू। थ्री ऑफ सॉर्ड्स से आपको बताना चाह रहे कि इनका दिल बहुत दुखा था ये सब कुछ करते वक्त। लेकिन हाँ, क्योंकि हर्मिट भी यहाँ पर है इसलिए ये दुख शायद उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया था, कभी ये इमोशंस अपने चेहरे पर आने नहीं दिए थे। इनफैक्ट चांसेस हैं यहाँ पर हर्मिट कार्ड के साथ में कि आपसे ब्रेकअप कर लेने के बाद या आपसे मुंह फेर लेने के बाद में ये बिल्कुल अपने शेल में चले गए हों। उसके बाद में इन्होंने आपसे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया हो, अपने घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया हो, आपके कॉमन फ्रेंड से टच खत्म कर दिया हो। बट ये सब इसीलिए था बिकॉज वो सारी चीजें इनको आपकी याद दिलाती और वो दौर इनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक और चीज जो यहाँ पर वो एडमिट कर रहे हैं, जो इन्होंने वैसे कभी आपको नहीं बताई है जस्टिस के साथ, कि चाहे इनके घर वालों को जितना ही क्यों ना लगता हो कि आप दोनों के बीच में कोई मैच नहीं है, कोई इक्वालिटी नहीं है, बट इनको हमेशा से ऐसा लगता था कि आप, स्पेशली क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस भी मौजूद है, परफेक्ट है। आपके चाहे लुक्स हो, चाहे आपका नेचर हो, पर्सनालिटी हो, आपका परिवार हो, आपके प्रिंसिपल्स हो, सारी ही चीजें इन्हें बहुत ज्यादा पसंद थी और आज की डेट तक पसंद है। इनको तभी भी लगता था और अभी भी लगता है कि आप इनका परफेक्ट मैच है ग्रुप 2। लेकिन ये इंसान यहाँ पर बेसिकली आपको जो मजबूरियां शायद उन्होंने कभी मुंह जुबानी नहीं बताई होंगी, वो मजबूरियां एक एक करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं बहुत चाहता हूँ या बहुत चाहती हूँ तुम्हारी ओर एक्शन लेना, बट मैं नहीं ले सकता या नहीं ले सकती क्योंकि मुझे वो आज़ादी नहीं है, मुझे वो परमिशन नहीं है। मेरे घर वाले चाहे जो भी कह लें, हो सकता है इनके कुछ घर वालों ने आपको मुंह पर भी सुनाया हो कि कहाँ तुम कहाँ हम, उस टाइप से, लेकिन ये आपसे कह रहे हैं कि उनकी बातों में मत आना, उनकी मत सुनना, बिकॉज मेरा दिल जानता है और मुझे पता है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए हमेशा से परफेक्ट थे। एम्प्रेस के साथ वो आपको बताना चाह रहे हैं कि चाहे मेरे घर वालों का जो भी ओपिनियन हो आपके बारे में, मुझे इस बात की गारंटी है कि आपसे बेटर मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, आपसे ज्यादा अच्छा इंसान मुझे कभी भी नहीं मिलने वाला या कभी भी नहीं मिलने वाली। और ये सारी चीजें सोच सोच करके मुझे इतना बुरा लगता है, और वो सारी खराब फीलिंग्स, सारी नेगेटिविटी, वो सारे दुख दर्द आंसू तकलीफ सब कुछ मैंने अपने तक रखा हुआ है। मुझे ये परमिशन भी नहीं है कि मैं जा करके अपना दुखड़ा रो सकूं, मुझे ये आजादी भी नहीं है कि मैं जा करके ये चीजें किसी के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं। कहीं ना कहीं जस्टिस और थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जब इस इंसान ने आपको छोड़ा था उस वक्त चाहे इन्होंने जितना भी स्ट्रेट फेस क्यों ना रखा, आज इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर जस्टिस के साथ कि वो खुद चाह रहे हैं कि उनको इस चीज की पनिशमेंट मिले, वो खुद चाह रहे हैं कि उनको आपका दिल दुखाने की सजा मिले। और हो सकता है ऑनेस्टली ग्रुप 2 मिल भी गई हो सकता है कि इनके घर वालों ने अगर जबरदस्ती इनकी किसी से शादी करा दी हो तो वो शादी ना चली हो या अच्छी ना चल रही हो या उसमें किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हो, यू नेवर नो। बट जस्टिस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान, इनफैक्ट ये तो एक ऐसी चीज है जो ये किसी को खुला नहीं बोलते हैं, बट क्योंकि इनके मुताबिक इन्होंने आपको इतना दुख इतना दर्द दिया है बेवजह, इसीलिए ये चाह रहे हैं कि वो चीज घूम फिर करके खुद इनके पास आए। कई बार लोग पिक कार्ड रीडिंग्स के लिए टॉपिक सजेस्ट करते हैं कि उनका कर्मा क्या होगा मुझे हर्ट करने का। यहाँ पर ये इंसान खुद ही चाह रहा है कि इनको कर्मा मिले आपको हर्ट करने का। और ये आपसे ये बात भी छुपाते हैं, जिस तरीके से ये हर्मिट यहाँ पर एम्प्रेस को देख रहा है कि भले ही आपसे बात ना कर रहे हो, आपके मुताबिक ये बिल्कुल आपकी लाइफ में दूर दूर तक इस समय नहीं है, लेकिन ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अभी भी मौजूद हैं। कोई ना कोई जरिया ये निकालते रहते हैं आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अप टू डेट रहने के लिए, पता करने के लिए कि आप कैसी हैं, आपके जीवन में अभी क्या चल रहा है, आप खुश हैं या फिर नहीं हैं। तो जो मायने आप इनके लिए पहले रखते थे ग्रुप 2, वही मायने आप इनके लिए अभी भी रखते हैं। और ये बस यहाँ पर बहुत दुखी होकर के आपको कन्फेस कर रहे हैं कि ये उस समय अपने प्यार के लिए आपके लिए नहीं लड़ पाए क्योंकि इनकी मजबूरियां थी, ये अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकते थे। आपके या इनके चार्ट में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वर्गो ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।
हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये व्हाइट स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं उन्होंने आपसे कौन सी बात या बातें छुपा करके रखी हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं पेशेंस एंड प्लानिंग, गो द डिस्टेंस, द वर्ल्ड और इनर पीस। ऑल राइट, जब आपने इस इंसान से रिलेशनशिप की बात छेड़ी होगी या प्रॉपर कमिटमेंट मांगा होगा, उस वक्त इस इंसान ने आपको बोला होगा कि नहीं नहीं अभी नहीं, मैं तो रेडी नहीं हूँ, और टाइम चाहिए और टाइम चाहिए। बट ऐसा नहीं है। उस वक्त भी ये चाहते तो आपको कमिटमेंट दे सकते थे, चाहते तो आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते थे। इन्होंने अपने मर्जी से वो चीज नहीं की और बहाना चिपका दिया मैं रेडी नहीं हूं का। फैक्ट यहाँ पर यह है गो द डिस्टेंस और द वर्ल्ड कार्ड के साथ कि इस इंसान की जिंदगी में उस समय कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला था, और ये बात आपको बाद में पता चली थी, बट आपको आज तक जो बात शायद नहीं मालूम है वो ये है कि इस बारे में इनको बहुत पहले से पता था। हो सकता है इन्होंने आपके सामने ऐसा जताया हो कि आज आपने प्रपोज किया और कल इनको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ। बट वो चीज़ बहुत पहले से प्लानिंग में थी, बहुत पहले से ये उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे थे। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए शायद इस समय ये इंसान आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा दूरी पर रहते हैं, किसी दूसरे राज्य में, किसी दूसरे देश में। इस समय जो चीज़ उन्होंने आपसे छुपा करके रखी बेसिकली ग्रुप 3 वो ये थी कि धीरे धीरे करके इनका ध्यान कनेक्शन से हट ही रहा था। इनका ध्यान उस समय रिलेशनशिप, प्यार, मोहब्बत इसके ऊपर था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस फिनिश लाइन के ऊपर, उस गोल के ऊपर था। और इनको अच्छे से मालूम था कि ये जाने वाले हैं देश छोड़ करके, ये जाने वाले हैं स्टेट छोड़ करके, जो कुछ भी है। बावजूद उसके विथ पेशेंस एंड प्लानिंग इन्होंने इस कनेक्शन को जब तक ये चला तब तक चला करके रखा। इसे हम कहते हैं टांग करके रखना किसी को बेवजह। अगर आपको पता था कि आप कंट्री छोड़ करके या स्टेट छोड़ करके जाने वाले हो और आपका पार्टनर सीरियस हो रहा है आपको लेकर के, तो आप उनको पहले भी क्लैरिटी दे सकते थे, आप उनको पहले भी सच बता सकते थे कि यार देयर इज नो पॉइंट सीरियस होने का, मैं लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। वो चीज़ आपको फिर भी थोड़ा कम खलती। बट ये जो एकदम से इन्होंने आपको बताया कि नहीं मुझे तो जाना पड़ेगा, नहीं मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ, ये बकवासें, झूठ, तो ये सारी चीज़ों से आपको ज़्यादा बुरा लगा। और इनफैक्ट हो सकता है काफ़ी समय तक आपको बुरा लगता रहा हो। इनर पीस यहाँ पर बता रहा है कि ये इंसान अपने आप को जितना आपके सामने ऐसा बनते थे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। जो बात इन्होंने आपसे छुपा करके रखी यहाँ पर इनर पीस के साथ वो ये है कि अगर इस इंसान की टू डू लिस्ट में एक आइटम से ज्यादा आ जाए तो इनके हाथ पैर फूलने लगते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या करें क्या ना करें। अगर इनको एक वक्त पर एक से ज्यादा चीज के ऊपर फोकस करना पड़ जाता है तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उस समय इसीलिए जानबूझ करके इन्होंने अपना ध्यान सिर्फ करियर के ऊपर रखा कि नहीं नहीं मैं करियर के साथ में रिलेशनशिप में नहीं चला सकती या मैं नहीं चला सकता, जबकि यार दुनिया चलाती है। ये तो चलो फिर भी नॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं। आप अपने पेरेंट्स के एग्जांपल्स ले लो, आपके पेरेंट्स भी तो अपनी मैरिज के साथ साथ अपने करियर्स चलाते हैं ना। तो सिमिलरली ये जो इंसान है इन्होंने उस समय भले ही जितना बोला हो कि मैं तो गो गेटर हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, फैक्ट इज कि ये सच में एक वक्त पर एक से ज्यादा चीज कर ही नहीं सकते हैं। उतनी काबिलियत, उतनी कैपेबिलिटी, उतनी मैच्योरिटी, उतनी समझ, उतनी पेशेंस इनमें है ही नहीं। लेकिन जो झूठ इन्होंने आपसे बोला वो ये था कि नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में, अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी ऐसा अभी वैसा, जबकि बैकग्राउंड में बिहाइंड द सीन्स पासपोर्ट तैयार होना, वीजा के लिए अप्लाई करना, नए कपड़े खरीदे जा रहे हैं, सूटकेस पैक हो रहे हैं, वो सारी चीज हो ही रही थी। तो ऑफ कोर्स ये जो इन्होंने आपके साथ किया सरासर गलत था। और कहीं ना कहीं ये जो अपना बनते थे अपने आप को आपके सामने कि मेरे अंदर समझ बहुत है, मैं प्रैक्टिकल बहुत हूँ, ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग और गो द डिस्टेंस के साथ कि इस कनेक्शन से अपने आप को अलग करने का जो फैसला था वो भी बड़ा बेचैनी में, बेसब्री में, हपड़ थपड़ में लिया गया फैसला था कि अरे अब तो मुझे जाना है, तो फिर रिलेशनशिप साइमल्टेनियसली कैसे चलाऊंगा या चलाऊंगी, तो चलो इसको हटाओ, अभी इसको छोड़ो, इस आइडिया को अभी ड्रॉप करो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स,
और पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एक और चीज जो उन्होंने आपको आज की डेट तक नहीं बताई है वो ये है कि आपसे प्यार करते हैं, बट प्यार करना, किसी के प्यार में पड़ जाना और फिर उस प्यार को निभाना, वो दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। और आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं वो प्यार भले ही आपसे करने लगे हों, लेकिन उस प्यार को निभाने की काबिलियत ये नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक क्वीन है और 2 पेजेस है, मतलब मेच्योरिटी लेवल का दूर दूर तक कोई कंपैरिजन है ही नहीं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है, चाहे आप फेमिनिन हो चाहे आप मैस्कुलिन हो, माय गॉड, चाहे आप फेमिनिन हो चाहे आप मैस्कुलिन हो, आपको शुरू से बहुत क्लैरिटी थी कि आपको इस कनेक्शन में यार मैं भी ऐसे ही खेलती थी, इतना ही शोर मचा मचा करके, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती कि इस कनेक्शन में आपको क्या चाहिए, आपको क्या फ्यूचर चाहिए, आप इस इंसान को, ये इंसान आपके लिए क्या मायने रखते हैं। आप बिल्कुल सेट थे स्टार्टिंग से। इस इंसान का क्या था कि ये दिखते बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे से चार्म कर ले जाते हैं लोगों को, पटा ले जाते हैं लोगों को। और यहाँ पर क्या है, पेज ऑफ कप्स और लवर्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग शायद ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए, क्योंकि थोड़े बहुत सिमिलर मैसेजेस थे वहां पर। खैर, ये इंसान इस इंसान को शुरू में तो आपके ऊपर सिर्फ क्रश हुआ था, और उस क्रश के चक्कर में शायद इन्होंने आपको परसू किया, आपके साथ कनेक्शन में आने की कोशिश की। बट धीरे धीरे द लवर्स इंडिकेट कर रहा है कि इनका ये जो क्रश था या जो अट्रैक्शन ये आपकी ओर महसूस करते थे बेसिकली, वो तब्दील हो गया फुल फ्लेज्ड प्यार में। वो कब हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, उसकी समझ इनको ना तब थी ना अब है। लेकिन जो चीज इन्होंने आपसे छुपा करके रखी वो ये थी कि ये आपसे प्यार करने लगे थे। बट पेज ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि इनको भी पता था कि प्यार तो मैं करने लगा हूं या करने लगी हूं इस इंसान से, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा कर सकती हूँ। प्लस क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इसलिए ये कभी भी किसी के साथ ज्यादा दिनों तक टिकते नहीं है। इनसे हो ही नहीं पाता है। इनको हर 2-3 महीने पर अपने पार्टनर्स चेंज करने रहते हैं। प्लस पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, इनफैक्ट आप इस इंसान के उसमें भी देख सकते हो कि ये बंदा कुछ कुकिंग कर रहा है, राइट। बट अभी एक पॉट को वो स्टर कर रहा है, एक दूसरा पॉट उबलने वाला है, उबल रहा है, तीसरा वाला से उबल करके सामान नीचे भी गिर गया है। तो यहाँ पर ये इंसान खुद ही हमें बता रहा है कि ये एक वक्त पर एक ही चीज के ऊपर ध्यान दे पाते हैं। अगर रिलेशनशिप तो सिर्फ रिलेशनशिप, अगर करियर तो सिर्फ करियर। इनसे चीजें संभाल करके कैसे चलानी है, कैसे तालमेल बिठाना है, कैसे बैलेंस बिठाना है, वो समझ है ही नहीं इस शख्स में। प्लस ये यहाँ पर आपको ये भी बता रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं आपसे डर भी लगता था कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे। अगर आपको पता चल गया कि ये जाने वाले हैं, तो अगर आपने ही ब्रेकअप कर लिया तो क्या होगा, तो ये नहीं सहन कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं डंप हूं, मैं सामने वाले को डंप करूंगा या करूंगी, क्योंकि अगर मुझे छोड़ा गया तो मुझे बड़ा बुरा लगेगा, लेकिन अगर मैंने छोड़ दिया तो मुझे उतना बुरा नहीं लगेगा। वो वाली एनर्जी में आपके पर्सन चलते हैं। तो क्लियरली यहाँ पर बहुत ज्यादा इमेच्योरिटी है। इन्होंने आपसे अपनी असली फीलिंग्स छुपाई हैं, इन्होंने आपसे अपनी मक्कारी छुपाई है, इन्होंने आपसे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स छुपाए हैं, इन्होंने आपसे अपनी इनएबिलिटी छुपाई है रिलेशनशिप्स को हैंडल करने की, संभाल करके रखने की। और इन्होंने आपसे ये छुपाया है कि इनके अंदर इतना जिगरा भी नहीं है कि ये आपसे ये सारी बातें मुंह पर बोल सकें, बिकॉज कहीं ना कहीं ये आपके रिएक्शन से डरते हैं। क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी मौजूद है, इसीलिए कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ग्रुप 3 आपके दिल में भी अभी भी इनके लिए अटैचमेंट होगा, फीलिंग्स होंगी। लेकिन आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये इंसान आपको उस लेवल का कमिटमेंट, उस लेवल की समझ, मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी नहीं दे सकता है जिसके आप हकदार हैं। आपके इनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये साइंस हो सकता है मौजूद हो। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स देखने के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।